अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक इन हेलो लाइफ जी। तो आपने सुन लिया होगा, फातिमा ने आपको सारी डिटेल बता दी है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह से आमद है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में बहुत तैयारियाँ होती हैं रमज़ान की। वैसे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये लोग तो मेरे ख्याल में महीने पहले जो है ना वो तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस रमज़ान को वेलकम करने के लिए। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि दिल करता है कि रमज़ान में, क्योंकि ये किस तरह का महीना है स्पेशल, तो थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील किया जाए, थोड़ी बहुत घर को डेकोरेट किया जाए उस लिहाज से, ताकि बच्चों को भी, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा-सा ना जो है ना वो पता चल सके कि ये एक स्पेशल मंथ है हमारे लिए। तो इसलिए हमने प्लान किया कि हमारे पास एक न्यू, बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, न्यू शॉप ओपन हुई है अमेज़न 5 रियाल। इसकी वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं पूरी सऊदी अरेबिया में, और ये तकरीबन हर 5 से 10 किलोमीटर के बाद इनकी एक ब्रांच है, वो आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये वाली अभी-अभी ओपन हुई है रिसेंटली हमारे घर के बिल्कुल पास ही। तो मैंने कहा कि चलो इस पे चलते हैं, और मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी सुने थे अपनी जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनसे और इधर-उधर सोशल मीडिया पे, कि इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि इसका नाम ही अमेज़न 5 रियाल है, तो इसमें हर चीज़ जो है ना वो आपको 5 रियाल में मिलती है। कुछ चीज़ें जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं तो वो उनका एक पैकेज भी होता है, मतलब 5 रियाल में 3 आपको मिलेंगी या 5 रियाल में आपको 2 मिलेंगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हर चीज़ की प्राइस होती है ना वो 5 रियाल होती है। तो चलते हैं अब हम भी अंदर, और देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो रमज़ान के लिहाज से मुझे कोई चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि मैंने ये सुना है कि इस शॉप क्योंकि न्यू खुली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, और लोगों ने जो है ना वो डज़न के हिसाब से चीज़ें यहाँ से ले ली हुई हैं ऑलरेडी। इसको तकरीबन 10 से 12 दिन हुए हैं ओपन हुए, तो लोग जो है ना धड़ाधड़ इसमें जा रहे हैं और चीज़ें खरीद-खरीद के ला रहे हैं। तो चलो चलते हैं हम भी अंदर, और देखते हैं कि क्या सीन है। अंदर जाके बाहर आपने गाड़ियों का रश देख लिया होगा, पार्किंग जो है वो फुल है, तो उसमें हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर पास में एक और पार्क, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है फ्लामिंगो, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की, और ये जी हम आ गए अब अमेज़न 5 रियाल के अंदर। ये जी एंटर होते ही आप देखें काउंटर पे कैसे रश लगा हुआ है, और जब हमने एंड पे चीज़ें ले ली हुई थी तो इतना ज़्यादा रश था कि पीछे तक, मतलब फुल जहाँ पे सामान था वहाँ तक बहुत ज़्यादा रश था। तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को कि कौन-कौन से यहाँ पे जो है वो न्यू एडिशंस हैं। यहाँ पे इन्होंने ना अब इसमें फूड आइटम्स भी ऐड किए हैं, तो जैसे ओट्स वग़ैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें ये इन्होंने डाली हुई हैं सारी। अब ये सेक्शन जो है ये सारा टिश्यूज़ का है, टिश्यू बॉक्स है, इस तरफ ये सारी रैपिंग शीट्स और प्लास्टिक शीट्स, सुफ़रे यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये लोग वो प्लास्टिक के जो हमारे यहाँ शॉपर होते हैं उसको ये सुफ़रा यूज़ करते हैं। वो बस उसी को बिछाया, उसके ऊपर ही ये खाना डाल देते हैं डायरेक्ट, और फिर इसको खा लेते हैं, और फिर वो फेंक दिए शॉपर। तो ये इस तरफ जो है ये सारा क्रॉकरी का था सेक्शन। ये सारी डिस्पोजेबल है। ये वो है जिसमें ये जब गिफ्ट्स वगैरह देते हैं ना एक दूसरे को रमज़ान में, जैसे खजूरें और ये चीज़ें, तो ये इस तरह के जो प्लास्टिक के इनके बैग्स होते हैं ना, तो ये उसमें डाल देते हैं। तो और ये इस तरह की प्लास्टिक की ट्रेज़ वगैरह ये सारी डिस्पोजेबल है इनकी, उसमें डाल के उसके ऊपर रैपिंग शीट लगा दी, और जी भेज दिया, जिसको भी आपने गिफ्ट देना है वो भेज देते हैं। और फिर ये आगे दूसरा बेकिंग का एक चीज़ें थी यहाँ पे, मुझे ये लेनी भी थी और फिर एंड पे मैं भूल गई। मेरा ये इरादा था कि मैं ये लास्ट में लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए जब थोड़ा बहुत कुछ बेक करना होता है ना, तो मेरे पास पहले जो है ना वो काफ़ी बड़ी हैं ट्रेज़, तो मैंने तो मुझे भूल गया, अभी देखी है वीडियो तो याद आया है। ये यहाँ पे एक ये भी प्लास्टिक का था, जब मैंने इसको उठाया तो मुझे लगा कि ये बहुत हैवी होगा, देखने में लग रहा था कि शायद सिरामिक का है, लेकिन मैंने उसको पूरे ज़ोर के साथ उठाया और वो जनाब निकला प्लास्टिक का। फिर ये यहाँ पे जो है ना केटल्स हैं, मुझे तो दिल कर रहा था कि ये मैं ना डेकोरेशन के लिए ले लूँ, और ये यहाँ पे कुछ उस तरह स्टील के छोटे-छोटे से कप थे, और ये देखें ये बड़ा मज़े का सेक्शन था केटल्स का, इसमें डिफरेंट थी जैसे स्टील की और सिल्वर की, फिर वो जो गोल्डन टाइप होती हैं वो वाली थी। तो इनको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि जब हम गाँव जाते थे बचपन में अपनी फूफो के घर में ना, तो मेरी फूफो के पास ना इस तरह की केटल थी, वो थी थोड़ी-सी बड़ी, तो फूफो सुबह उठती थी और चाय बनाई और उसको चाय से ना भर देती थी। फिर क्योंकि वहाँ पे वो लोग लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो वो थोड़े-से ना कोयले निकाल के ना तो फिर केटल को उसके ऊपर रख दिया, हल्की-हल्की सी चाय गरम भी होती रहती थी। वो थोड़ा-सा काम करके आती थी, जैसे ही काम करके फ्री हुई, थोड़ी-सी चाय पी और फिर चल पड़ी ना।
तो 11 बजे तक ना मतलब सुबह अज़ान के टाइम से लेके तो ज़ोहर तक ना उनकी वो चाय चलती रहती थी। उसका रंग एंड पे काला हो जाता था, लेकिन वो वही चाय पीती रहती थी। फिर ये देखें, ये इन्होंने जो है ना यहाँ पे टेबल कवर्स रखे हुए थे रमज़ान के लिहाज़ से, सारे थे ये। मुझे लेना था, असल में मैं बेसिकली लेने यही गई थी, लेकिन मुझे ये कलर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मैं लाइट कलर पसंद करती हूँ, तो ये तो बस रेड-रेड थे, तो मैंने फिर ये वाले नहीं बाय किए। बाकी ये सारे इन्होंने रमज़ान के लिहाज़ से जो है ना वो चीज़ें रखी हुई थी। ये वाला अच्छा था, ये जो अभी आपको सिल्वर वाला नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा था। ये सेंटर टेबल के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे डाइनिंग टेबल के लिए चाहिए था। अच्छा, फिर ये यहाँ पे जो है ना ये इनके वो है थर्मास वग़ैरह या फ्लास्क कह लें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कहवे पीते हैं, तरह-तरह के इनके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो ये लोग वो यूज़ करते हैं। फिर ये इन्होंने इस वाली अमेज़न पे मैं ये सेक्शन देखा है, बाकी जितनी भी मैंने अभी तक अमेज़न विज़िट किए हैं ना, उसमें ये इस तरह के पानी के ये शरबत वाले जग, ग्लास वग़ैरह जो है ना, ये नहीं थे। तो ये भी यहाँ से अगर किसी को लेने हो तो ये 5 रियाल में बड़े ही अच्छे। मुझे ये बॉटल्स बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, वाटर बॉटल्स मेरा दिल कर रहा था कि लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चे नहीं छोड़ेंगे इनको, बिल्कुल भी। तो ऐसे बस पैसे ज़ाया, और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि बच्चों को लग ना जाए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा-सा इधर-उधर हूँ और उनसे गिर जाए, टूट जाए, तो बच्चे को क्या पता वो हाथ लगा दे। तो इसलिए मैंने जो है ना उसको छोड़ दिया, वो मैंने फिर नहीं ली, लेकिन ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ें। फिर ये यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा-सा इनका डेकोरेशन का सेक्शन था, थोड़ा-सा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ये लोग ना बड़ी पार्टी-शार्टीज़ और ये बड़ा टशन करते हैं, क्योंकि भई इनके पास पैसा बहुत है, तो ये बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं। हम लोग भी जब चाहिए हो तो यहाँ से लेके आते हैं बच्चों के बर्थडेज़ वगैरह पे, अपने तो ख़ैर अब बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं बल्कि, अपने तो नहीं, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को शौक होता है, तो थोड़ा बहुत सिंपल सा हम घर में ही अपनी फैमिली जो हमारी है बस वही कर लेते हैं हम लोग। फिर ये यहाँ पे जो है ना ये छोटे-मोटे बैग्स थे, ये छोटी-मोटी चीज़ें कैरी करने के लिए भी, मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी तो नहीं। फिर ये रमज़ान के लिहाज़ से, और रमज़ान से ज़्यादा अब यहाँ पे ना मुझे ईद के लिहाज़ से चीज़ें नज़र आ रही थी। रमज़ान वाली मेरे ख़्याल में मेरे से पहले ही सेल आउट हो चुकी थी। तो ये अब ईद के स्टिकर्स और ईद के लिए पैकिंग के लिए छोटे-छोटे से वो थैलियाँ आप कह लें, और एक ये मुझे बड़ा क्यूट सा नज़र आया, ये पता नहीं था क्या, मुझे ये नहीं पता चला कि ये क्या चीज़ है। ये कोई सुराही टाइप लग रही थी, लेकिन बड़ा क्यूट लग रहा था, लेकिन साइड से टूटा हुआ था। फिर ये वाले यहाँ पे इनका ये बर्नर्स का सेक्शन है, यहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा बर्नर यूज़ करते हैं। हम अगर इनके किसी मॉल में चले जाएँ तो वहाँ पे ये लोग वो अरेबियन वुड जो है उसको, उसकी बड़ी अच्छी-सी खुशबू आ रही होती है उन बर्नर्स में रख के, तो उसको हल्का-हल्का सा जलाया होता है, तो उसकी खुशबू आ रही होती है, तो ये कैंडल्स वगैरह रखने के लिए भी। फिर ये वाला सारा प्लांट्स का सेक्शन था, आर्टिफ़िशियल है भई, असली नहीं है, लेकिन दूर से देखो तो ऐसा लग रहा था असली है। और फिर ये यहाँ पे जो है फिर से वही, अब ये डिफरेंट इन्होंने जो है ना फैंसी किस्म के प्लास्टिक गिफ्ट बैग्स और रैपिंग बैग्स, उस तरह के वो वाले सारे इन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे। तो फिर ये सेक्शन आ जाता है, ये बड़ा मुझे इसको देख के ऐसे लग रहा था मैं शादी हॉल में आ गई हूँ, बल्कि अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई है ना, तो मुझे वो भाई की शादी याद आ रही थी। इस तरह की डेकोरेशन जो है ना वो सारी शादी हॉल वाला एक लुक दे रही थी। ख़ैर ये यहाँ पे जो है ना डिफरेंट इनकी प्राइस थी, आपको कुछ जो फ्लावर थे वो 5 के 2 मिल रहे थे, कोई 5 का 1 मिल रहा था। फिर ये सेक्शन जो है ये भी बड़ा मज़े का मुझे लगता है, ये इनका डिफरेंट फ्रेग्रेंस का या मिस्ट कह लें, फ्रेग्रेंस मिस्ट वग़ैरह, ये उसका सेक्शन था। मुझे यहाँ से नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी पड़ी हुई थी। तो ये सेम इसी तरह की मैंने ली हुई थी, ऊद में और डिफरेंट लेमन में, डिफरेंट इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, लोग बड़ी ज़्यादा वहाँ से ले रहे थे। फिर उसी के बिल्कुल साथ ये कैंडल्स वाला सेक्शन आ जाता है। कैंडल्स भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की, मतलब लंबे वाली भी और जो कुछ छोटी-छोटी सी, ये डिह्यूमिडिफ़ायर भी पड़ा हुआ था छोटा-सा, मुझे नज़र आया। तो मेरा दिल कर रहा था कि ये ले लूँ, लेकिन फिर मुझे ये था कि कोई एलर्जी वग़ैरह ना हो हमें, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ये कैंडल्स वाला सेक्शन था, डिफरेंट कलरफुल भी थी और व्हाइट भी थी। ये इनकी बड़ी क्यूट सी वास, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैंने एक ली हुई भी है, मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं उसको ना छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा उसको छोड़ता नहीं है। वो उसके हाथ में बस उसको नज़र आ जाए तो उसने उठा-उठा के फेंकनी है और उसको तोड़ देना है। ये वाला फिर आर्टिफ़िशियल कैंडल्स का, मतलब आप उसमें बैटरीज़ लगाएँ और उसको ऑन कर दें। फिर से ये स्मॉल कैंडल होल्डर था। बड़ी क्यूट-क्यूट सी ना छोटी-छोटी सी इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। उनको देख के दिल करता है कि बस ये सारा का सारा स्टोर जो है ना वो उठा के आप ले जाएँ। ये वाला सेक्शन जो था ना, मैं कल हस्बैंड से भी यही बात कर रही थी कि ये बिल्कुल खाली पड़ा था। सारे का सारा जो रश था ना वो डेकोरेशन पे और जो इनका क्रॉकरी का सेक्शन था ना उस पे लगा हुआ था। कि ये वाला सेक्शन मुझे बिल्कुल खाली नज़र आया, इसमें ये शैम्पू और डिओड्रेंट्स, ये सारी चीज़ें पड़ी थी।
कोई भी नहीं ले रहा था, या मेरे ख़्याल में लोग यहाँ से लेते भी नहीं हैं ये चीज़ें ना, वो बड़े स्टोर से लेते हैं। ये एक सामने आप देखा तो ये लड़कियों का फ़ेवरेट सेक्शन है। लड़कियों का बनी बच्चियों का आप कहें, जैसे 3 से 4 साल की बच्चियाँ हैं, या 5-6 साल 10 साल तक की बच्चियों का ये सेक्शन बड़ा मज़े का था। ये यहाँ पे नेल पेंट के सेट्स थे। मेरा एक दफ़ा दिल किया कि मैं अपनी बेटी के लिए लूँ, क्योंकि उसको बड़ा शौक है, और मुझे कह भी रही थी कि मामा वो मेरी फ्रेंड है उसके पास तो वो मेकअप वाला है, आप मुझे नहीं दिलाती। लेकिन फिर मैंने कहा बच्चियाँ फिर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ जाती हैं, तो ख़ैर अभी उसको स्टडी पे फ़ोकस करने दिया जाए। छोटी है अभी बेचारी, साढ़े 4 से 5 साल की है, तो मैंने फिर वो नहीं लिया। लेकिन अगर वो देख लेती तो वो मुझसे ज़रूर कहती कि मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं उसको इस सेक्शन में नहीं ले गई। वो बाबा के साथ थे, दोनों बहन-भाई दूसरी तरफ। ये यहाँ पे डिफरेंट पैलेट्स पड़ी हुई थी, और मैंने देखा था कि अरबी जो थी ना, सऊदी फीमेल्स वो ले भी रही थी यहाँ से कुछ-कुछ चीज़ें ना, जैसे लिपस्टिक्स वगैरह। लेकिन मैं यहाँ से नहीं लेती, मुझे ये होता है कि जो अगर ली है तो कुछ थोड़ी देर के लिए वो टिके भी सही, कोई घंटा आधा घंटा तो हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये शायद इतनी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। फिर ये देखिए, इसको मैंने स्पेशल फ़ोकस करके देखा था। इसको ना देख के मुझे अपना बचपन याद आता है, जब हम छोटे-छोटे थे तो हमारे जैसे कोई रिलेटिव्स गए ना उम्रा करने के लिए, तो वो इस तरह की ना बैंगल्स टाइप लेके आते थे स्पेशल। मतलब बड़ा हम उससे अकीदत हमें महसूस होती थी कि वाह भई ये मक्का और मदीना से आए हैं, तो वो बड़े अच्छे लगते थे। फिर ये देखें यहाँ पे उन्होंने स्पेशल नोटिस लगाया हुआ था कि आप चीज़ों को ओपन करके नहीं देखें, क्योंकि फीमेल्स को आदत होती है हर चीज़ को हाथ लगा-लगा के देखने की, तसल्ली करने की, कि पता नहीं अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, क्वालिटी कैसी है। तो उन्होंने स्पेशल लिख के लगाया हुआ था कि यहाँ से आप जो है ना चीज़ों को ओपन नहीं करें, बस एज़ इट इज़ जहाँ पे हमने लगाई हुई है उनको देखते जाएँ, अगर आपको कोई पसंद आती है तो वो लें। फिर ये बड़ा मज़े का सेक्शन था बैंड्स का। ये पता नहीं आजकल मुझे खुद बड़ा शौक लगा हुआ है अपनी बेटी के लिए ना, तो मैं देख रही थी कि उसका ईद का ड्रेस तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पिछले 2-3 महीने पहले उसकी फूफो की शादी हुई थी, तो इस कलर में उसका ड्रेस मैक्सी थी, फिश टाइप की जो होती है। तो मेरा दिल किया कि ये वाला मैं एक उसके लिए ले लूँ। तो फिर कि मुझे थोड़ा-सा था कि प्लेन हो, उसमें ब्लैक वो डॉट्स ना हो, तो फिर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, जिसमें वो रेड ही उसके अंदर डॉट्स थे। दूसरा एक ये पर्ल्स वाला, ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि जो उसके सिंपल वो रोम्पर टाइप होते हैं ना, तो उसके साथ ये सिंपल एक मैं पर्ल्स वाला उसको नेकलेस पहना देती हूँ, या फिर मैं उसको ये बैंड लगा देती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये पता नहीं क्यों ये मुझे कानों वाले नहीं अच्छे लगते, रैबिट्स की तरह के। वो अगर होती तो मेरी बेटी मेरे साथ, तो उसने ज़रूर कहना था मामा मुझे यही चाहिए। तो ख़ैर मैंने वो उसके लिए नहीं लिया, मैंने ना सिंपल वाला ये पीछे ये वाले जो थे ना, यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने वीडियो को स्टॉप करके वो उठाया, फिर मैंने वो वाला ख़रीदा था। ये यहाँ पे डिफरेंट स्टोरेज बैग हैं छोटे-छोटे, अगर आपको जैसे बच्चियों के लिए हैं, ये तो ख़राब पड़ा था एक, मैं देख रही थी कि ये तो ख़राब है, तो बच्चियाँ यहाँ से ले सकती हैं। और फिर उसके बाद ये शैम्पू वग़ैरह का सेक्शन था। ये भी खाली था, कुछ इक्का-दुक्का मुझे लोग इसमें नज़र आए। फिर यहाँ पे इसमें हेयर ब्रश या हेयर कॉम्ब्स, ये स्टाइलिंग के वाले कॉम्ब्स, ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने एक सेट लिया था यहाँ से ना, क्योंकि मैं बेटी के बाल-शाल बनाना था डेली स्कूल सुबह जाने के लिए, तो फिर इससे बड़ी अच्छी उसकी स्टाइलिंग हो जाती है, सिंपल पोनी वगैरह या 2 पोनी अगर उसको मुझे लगानी हो ना, तो इससे बड़ा अच्छा लग जाता है। फिर ये अंकल जो है ना, ये मेरी वीडियो के आगे आ गए थे, तो मैंने कैमरा दूसरी तरफ मोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वो ईज़ी नहीं फ़ील कर रहे, तो मैंने उसको हटा दिया। ये सारा सेक्शन जो है ना, ये गर्ल्स के लिए बड़ी अट्रैक्शन है, बच्चियों के लिए, हम इवन कि मेरे लिए भी, मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर ये देखें, ये स्लीपिंग पे क्या कहेंगे इसको, स्लीपिंग पैड्स हैं, क्या है ये? मेरी बेटी एक दिन मुझे कह रही थी कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे ना नींद नहीं आती ऐसे, तो मुझे ये पहनना है। उसने मेरे ख़्याल में कहीं टीवी में कोई देखा था, तो अभी मुझे देख के याद आया। ख़ैर मैंने नहीं खरीदा, फ़िज़ूल में क्या ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो ऐड करते जाएँ हम। 5-5 रियाल करते-करते भी बड़ा हो जाता है, जब आप एंड पे बिल बनाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ये वाला सेक्शन जो था ना, इसमें ये डिफरेंट स्टेन रिमूवर, क्लीनर्स थे, और इस तरफ जो है ना ये सारे कपड़ों के लिए थे स्टेन रिमूवर्स थे। फिर उसमें जो था वो फैब्रिक सॉफ्टनर वग़ैरह, ये चीज़ें थी। ये फिर मुझे ना किचन क्लॉक्स बड़ी मज़े की, किचन में जो होती हैं क्लॉक्स, ये बड़ी मज़े की लग रही थी। इसमें से फिर मैंने ना एक खरीदी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, जिसको मैंने आते साथ ही लगा दिया। मैंने वो उसको ना छोटे वाले हैंगर के साथ लगाया, तो सुबह जब मैं उठी तो वो नीचे पड़ा हुआ, नीचे तो नहीं, ख़ैर वो नीचे सब्ज़ी वाली जो है ना टोकरी, उसके अंदर गिरा हुआ था। तो ये मैंने खरीदा था एग्ज़ैक्टली ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था किचन के लिहाज़ से, तो वो खरीदा। फिर ये यहाँ पे डिफरेंट शावर के लिहाज़ से चीज़ें थी, और ये वाली जो है ना, ये सारी की सारी स्प्रे बॉटल्स हैं।
जैसे रोज़ वाटर वगैरह या कुछ और आपको ऑयल थोड़ा बहुत डाल के स्प्रे करना हो तो वो चीज़ें थी। ये सारी 5-5 रियाल की 3 बॉटल्स थी, साइज़ पर डिपेंड करता है, जो मीडियम साइज़ की थी वो 3 थी, जो बड़ी थी वो 2 थी। तो फिर उसके बाद ये सारी स्ट्रेनर्स वगैरह थे इस तरफ, और इस सेक्शन में फिर ये डिफरेंट डिस्पेंसर और ये मतलब सोप डिस्पेंसर्स वगैरह थे। ये भी मुझे नहीं लेना था, एक असल में मुझे लेना था लेकिन मुझे यहाँ से कुछ ख़ास कोई पसंद नहीं आया, मैं थोड़ा कलरफुल वाला लेना चाह रही थी तो ये सारे ट्रांसपेरेंट थे। और इस तरफ वाला ये जो सेक्शन है इसमें सारे ये ग्लास थे। फिर ये देखें ये नाइफ़्स तो थी ना, ये बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, ये 5 की 3 थी। तो ये वाला सेक्शन मुझे बड़ा मज़े का लगा ना, मेरी बेटी होती तो उसने कहना था कि मामा ये यूनिकॉर्न टाइप सेक्शन है। तो मुझे यहाँ से ना ये एक लेना था, ये देखें निकल ही नहीं रहा था मुझसे, फिर मैंने कैमरे को दूसरे हाथ में पकड़ा और मैंने यहाँ से एक जो है ना ये सिलिकॉन का स्पून निकाला था, क्योंकि इससे ना मसाला वगैरह बड़े अच्छे से निकल आता है। दूसरे अगर आप चम्मच यूज़ करते हैं तो स्क्रैचेज़ आ जाते हैं, तो इससे स्क्रैचेज़ नहीं आते। ये बड़ा मज़े का लगा था मुझे, इसलिए मैंने वो फिर एक लिया था। फिर उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे कुकर की सीटियों वाला सेक्शन था, जो कि मैंने किसी भी अमेज़न पे पहले नहीं देखा। इस वाले वाहिद अमेज़न था जिसमें मुझे नज़र आया था कि कुकर की सीटियाँ अगर आपको चाहिए ना, ख़ैर मैं तो दूसरा मेरा जो है वो इंस्टेंट पॉट है या इलेक्ट्रिक कह लें, तो पाकिस्तान में जिस तरह का यूज़ होता है ना उसके लिए वो बड़ा अच्छा था। फिर ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे गिलास थे, जो कि मुझे हमेशा दिल करता है लूँ, लेकिन मैं नहीं लेती क्योंकि वो यूज़ नहीं कर पाते घर में ना। मैंने अपनी अभी एक वीडियो लगाई है किचन टूर की, तो आप वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक पूरी जो है ना स्टोरी बताई है कि क्यों मैं ग्लास जो है वो यूज़ नहीं करती शीशे के, मैं स्टील का ग्लास प्रेफ़र करती हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। फिर ये वाला जो सेक्शन है जनाब ये डिफरेंट कप का है। मैं आजकल कोई तकरीबन पिछले 1 महीने से ना ब्लू कलर के, नेवी ब्लू कलर जो होता है ना उसके कप्स ढूँढ रही हूँ, प्लेन। मेरे पास जब मैं कोरिया में थी ना तो वहाँ पे मेरे पास थे, मैंने एक वहाँ पे होम डेकोर टाइप था वहाँ से मैंने लिए थे। लेकिन यहाँ पे अब मैं डिफरेंट शॉप्स पे घूम फिर रही हूँ, मुझे वो ब्लू कलर के प्लेन और मीडियम साइज़ के कप नहीं मिल रहे। अगर आपको पता हो कहीं से मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शॉप को विज़िट करूँगी। फिर ये दोबारा से वही ग्लास वाला सेक्शन था। ये जो पीछे अभी ग्लास आए थे ना, क्या कहते हैं उनको, व्हिस्की ग्लास क्या? वो किसी ज़माने में बड़े मशहूर होते थे ना कि वो ग्लास बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना पर जब हमने यूज़ किया तो पता चला कि भई उनको यूज़ करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो ज़रा से गए, इधर-उधर हिले तो आपकी चीज़ें भी गईं और टूट भी जाते हैं। तो ख़ैर उनको फिर हम जो है ना वो अब यूज़ नहीं करते हैं, अब दूसरे फिर से वही प्लेन स्ट्रेट ग्लास यूज़ होते हैं। फिर वही दोबारा से मैं एक और सेक्शन की तरफ गई तो उसमें भी ये ईद के लिहाज से जो है ना ये इनका वो था, डेकोरेशन का सेक्शन था। इसमें ये लोग खजूरें वगैरह और छोटी-मोटी चॉकलेट्स वो चीज़ें पैक करके देते हैं। अगेन ये कप्स वाला सेक्शन था, लड़कियों के लिए ये बारबी और ये वो, मेरी बेटी कह रही थी मैं एक ले लूँ, मैं पानी पिया करूँगी इसमें। मैंने कहा नहीं बेटे आप इसमें पानी एक दिन पियोगी अगले दिन ये टूट जाना है। क्योंकि बेटा जो है ना मेरा माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव है, तो वो चीज़ों को उठा-उठा के मारता है। फिर ये एक सेक्शन था जिसमें जो है ना छोटे वाले ग्लास थे, इनको देख के ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई। जब मेरी बहन की शादी हो रही थी ना तो हम उसका जहेज़ खरीद रहे थे, तो छोटे-छोटे जो ग्लास है ना वो भी अम्मी कहती है कि ये ग्लास ले लेते हैं। मैंने कहा अम्मी छोटे इतने ग्लास हैं ये क्या करने हैं? कहती नहीं ये बच्चों के लिए होते हैं ना, जब उसके बच्चे होंगे तो उसके बच्चे इसमें पिया करेंगे। मैंने कहा शाबाश आपने अभी से ये भी प्लान कर लिया। खैर वो हमने उसके ग्लास लिए और वो अब माशाल्लाह से यूज़ भी कर रही है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट जो है ना ये इनके कहवे वाले कप हैं जिसमें ये लोग कहवा पीते हैं। ये पता नहीं कितनी किस्म के कहवे बनाते हैं। पीते ये बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा है लेकिन ये रेगुलर पीते हैं। इनको गर्मी या सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पाकिस्तानी तो कहते हैं भई गर्मी में कहवा खुश्क होता है नहीं पीना। इनके लिए कोई खुश्की-वुश्की नहीं है। ये लोग तो ना गर्मी हो, सर्दी हो ये लोग ज़रूर पीते हैं। फिर ये दोबारा से सिलिकॉन के स्पून्स वाला सेक्शन था, तो मैंने क्या किया वो पीछे वाला जो मैंने पहले लिया था ना उसको मैंने वापस रखा और मैंने यहाँ से ये जो ब्लू कलर का है ना फिरोज़ी से कलर का, ये वाला 3 वाला एक लिया है। मैंने कहा ये चलो इसमें 3 है, तो मुझे सालन डालने के लिए थोड़ा-सा ये गहरा वाला जो चम्मच होता है वो भी मैं ढूँढ रही थी। इसमें मैं ढूँढ तो स्टील वाला रही थी, मुझे स्टील वाला नहीं मिला तो मैंने कहा चलेंगे ये वाला ले लेते हैं सिलिकॉन वाला। तो फिर वो मैंने 3 वाला जो सेट था ना वो लिया था। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो है ये डिफरेंट कैंडी या केक्स रखने के लिए थे। यहाँ से मुझे असल में चीज़ें डिटेल में देखनी थी क्योंकि मैं ना कुकीज़ वग़ैरह रखने के लिए देख रही थी, क्योंकि जब जब कोई मेहमान आता है तो मुझे अब प्लेट में रखने पड़ते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि आउटडेट सा हो गया थोड़ा, तो अब मुझे ना थोड़ा मूव आउट करना चाहिए वहाँ से। मैं ढूँढ रही थी कि कुकीज़ के लिए तो फिर मैंने ना ये वाला लिया था, ये जो सामने पड़ा हुआ है ना, तो ये कुछ ज़्यादा छोटा था, मैं अभी आगे आपको दिखाऊँगी वो वाला मैंने लिया था।
क्योंकि खजूर रखनी हो जैसे रमज़ान में या फिर कुकीज़ वगैरह रखनी हो, तो ये मैंने यहाँ से एक लिया था। वो थोड़ा-सा बड़ा था, वो मैं रिकॉर्ड पे नहीं कर पाई। अब हम जाते हैं ऊपर, नीचे वाला सारा सेक्शन हमने कवर कर लिया। ये देख लेंगे मैंने आपको सारी चीज़ें जो है ना दिखा दी हैं। अगर किसी को यहाँ से ये चीज़ें चाहिए तो ज़रूर इस शॉप को विज़िट करें। ये खुबर में है, फ्लामिंगो मॉल है इनका उसके बिल्कुल पास। तो ये ओवरऑल व्यू है, ऊपर से मैंने जाके फिर वीडियो बनाई थी। बाहर आप गाड़ियों का रश चेक करें ज़रा। लोग तो मेरी अम्मी होती है ना, तो अम्मी कहती हैं जब इस तरह वो रश देखती हैं तो कहती है लोग ऐसे आए हुए हैं जैसे यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो वो 5-5 रियाल करते हैं ना, बंदा लालच करता है कि अच्छा खैर है ले लेते हैं, 5 ही है, लेकिन एंड पे जाके जब बिल बनता है ना, फिर आता है मज़ा। वो एंड पे जाके ऐसे ही 200-300 रियाल जो है वो बन जाते हैं। ये खैर मैं ऊपर आ गई थी, ये फिर बच्चियों का टॉयज़ का सेक्शन था और उसमें नीचे मैं यहाँ से थोड़ा मूव करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स जो है ना वो खड़ी थी विदाउट वेल, तो मैंने कहा उनको मैं ना ही रिकॉर्ड करूँ, पता नहीं चलता क्योंकि हर बंदा जो है उसकी प्राइवेसी होती है। तो ख़ैर मैं उसको सेक्शन को छोड़ के फिर मैं इधर आ गई, क्योंकि ये इस तरफ टॉयज़ वाला सेक्शन था। ये सारे लड़कों के लिए हैं जी, गाड़ियाँ-शाड़ियाँ बच्चों को अच्छी लगती हैं लड़कों को। तो मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं यहाँ से अक्सर ले भी जाती हूँ अपने भांजी-भांजों के लिए या अपनी नानी के बच्चों के लिए ना, छोटी-छोटी, क्योंकि बच्चों ने थोड़ी देर खेलने होता है फिर उन्होंने उनका शौक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से मैं ले जाती हूँ उनके लिए। फिर ये यहाँ पे वाटर बॉटल्स थी, मुझे भी लेनी थी एक वाटर बॉटल, लेकिन यहाँ से ना मुझे उस तरह की मिली नहीं जो मैं ढूँढना चाहती हूँ, स्ट्रॉ वाली अपने बेटे के लिए। फिर ये थोड़ा-सा इनका स्टेशनरी का सेक्शन था, मैंने थोड़ा कवर किया, इसमें यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी स्टेशनरी की चीज़ें मिल जाएँगी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जो आगे सेक्शन है ना अच्छा-सा ऑर्गनाइज़ेशन वाला वहाँ पे जाऊँ। तो ये फिर यहाँ पे इनके टिश्यू बॉक्स थे, ये भी बड़े चलते हैं पाकिस्तान में ना, अभी रिसेंटली मेरी नंद की शादी हुई है, तो मैंने उसके रूम में भी इस तरह का देखा था। ये अरबी जो है ना ये गोल्डन कलर पसंद करते हैं, तो ये यहाँ पे गोल्डन यूज़ करते हैं। ये भी एक ऑर्गनाइज़र था। अब मैं ना मज़े वाले सेक्शन में आ गई हूँ, ये था ऑर्गनाइज़र वाला सेक्शन। जैसे ये वाला आप देखें, इसके ऊपर जो है ना आप इसको किचन की शेल्फ़ के ऊपर रख के, तो ऊपर आप जो है ना वो मसाले वाले या छोटे-मोटे जो आपके बर्तन-शर्तन होते हैं, तो वो रख सकते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे ना किचन में शेल्फ़ बहुत छोटा है और उसमें इतनी जगह नहीं है कि मैं वहाँ पे रखूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, मैं किचन में जाऊँ तो वो मेरे साथ ही होता है, तो मैं हमेशा उसको जो है ना वो शेल्फ़ पे बिठा के तो मैं कुकिंग करती रहती हूँ। इसलिए वो मैंने नहीं लिया। फिर ये यहाँ पे जो है ना ये डिफ़रेंट टाइप्स के मसाला वग़ैरह डालने के लिए थे, और ये जैसे दालें-शालें कंटेनर्स है डिफ़रेंट ना, दालें, राइस वग़ैरह आपको डालने हों, तो वो आप डाल सकते हैं। ये भी वही सारा ऑर्गेनाइज़र वाला सेक्शन था। ये फिर अगेन वही मेरे पास सामने आ गई थी, पैक पड़ी हुई थी वो वाली जो रैक थी। फिर ये बड़ा मज़े का मुझे लगा केक्स के लिए ना, अगर आपको जो है ना वो टेबल पे रखना है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मज़े का। और फिर ये इसमें 2 कलर थे, ऑफ व्हाइट था और ब्लू था। फिर से बार-बार मेरी मेरी इसी पे नज़र पड़ रही थी, नीयत ख़राब हो रही थी, दिल कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा यूज़ तो होनी नहीं है, तो ऐसे ज़ाया हो जाएगी। फिर ये इस तरफ जो है ना थोड़े से बड़े कंटेनर्स थे, आप या टब वगैरह कह लें, क्योंकि पाकिस्तान में तो होता है ना वो परात वगैरह हम यूज़ करते हैं, पता नहीं अब आप लोग उसको क्या कहते हैं, हम तो उसको परात कहते हैं। परात के अंदर आटा गूँथते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिलती स्टील वाली जो होती है, या फिर पाकिस्तान में वो मिट्टी वाली होती हैं, तो मैं तो यहाँ से यही टब लेती हूँ और उसी में मैं आटा गूँथती हूँ। फिर ये वाले बॉक्स ना मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, मैंने ये यहाँ से लिए हुए हैं 2-3, और उसमें मैं एक में राइस डाल के रखे होते हैं, इस तरह वाला जो है खुले डाल के राइस, और एक जो है उसमें मैं वो डालती हूँ यहाँ पे जैसे मेरे एक में थोड़ा-सा बड़ा लिया हुआ है, जो मैं जैसे दाल वगैरह का पैकेट खोल लिया है ना, तो फिर मैं उसको डाल के बंद करके, तो जो मेरे खुले वाले होते हैं ना, वो सारे मैं एक कंटेनर में रखती हूँ, ताकि अगर मुझे दोबारा चाहिए हो ना, तो फिर से मुझे सारा सेक्शन ना खोल के देखना पड़े। वो मैं उसमें से फिर उठा लेती हूँ। ये सारा वही ऑर्गेनाइज़र वाला सेक्शन था। बहुत मज़े का लग रहा था, दिल तो कर रहा था यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली जाएँ। जैसे ये फ्रिज में रखने के लिए था, कि अगर आपको जो है ना वो सब्जियाँ वग़ैरह रखनी हैं, तो ये सारा सेक्शन वो था। अगेन ऑर्गेनाइज़र का, और ट्रांसपेरेंट भी है, तो इसमें आपको मसला नहीं होता। आप इज़िली जो है ना वो चीज़ें देख सकते हैं। फिर बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग के लिए था, और दूसरी तरफ जो है ना ये कुशन वाला सेक्शन था। इसमें हर ये कुशन जो है ना ये आपको 5-5 रियाल का मिलेगा। ये फिर अगेन स्पून और नाइफ ऑर्गेनाइज़र था। ये मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, यहीं से लिया था। और अगेन ये फिर ऊपर भी ये मुझे बैग्स का सेक्शन नज़र आया। जैसे आपको शॉपिंग के लिए जाना होता है, तो बजाय इसके कि आप बहुत सारे प्लास्टिक बैग इकट्ठे करें, आप यहाँ से एक ले जाएँ और उसमें फिर आप वापसी पे अपनी चीज़ें डाल देते हैं। तो ये कुशन वाला सेक्शन है, ये मेरे लिए तो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। मैंने ना अपने ऑफ़िस में ये 2 कुशन रखे हुए हैं, तो हर बंदा जो मेरे पास आता है ना, वो यही पूछता है, "आपने 2 क्यों रखे हुए हैं?" तो एक मैंने अपनी मतलब सीट के ऊपर रखा हुआ है, और एक मैंने बैग के लिए रखा हुआ है।
उसमें बड़ा बंदा ना बड़ा ईज़िली बैठ जाता है। फिर ये यहाँ पे जो है ना वो किचन टॉवल्स है, क्लीनर्स है और ये वाला सेक्शन थोड़े-से इसमें मुझे ना ये नज़र आए थे, कपड़े भी मतलब बच्चों के लिए आपको अगर चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत कोई आला क्वालिटी की तो नहीं है, ज़ाहिर है 5 रियाल में पेयर है तो आप देख सकते हैं कि कपड़ों की क्वालिटी उस तरह की नहीं, बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं 5 रियाल में अगर आप लेना चाहें तो। फिर ये बच्चों की प्लास्टिक की चेयर्स और स्टूल्स वगैरह मैंने लिए हुए हैं ऑलरेडी यहीं से बच्चों के। ये सेक्शन देखें, ये ना स्पेशल मुझे लगता है कि ये सऊदीज़ को माइंड में रख के ना ये उन्होंने सेक्शन बनाया है, क्योंकि सऊदीज़ को ना गोल्डन चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये गोल्डन ट्रेज़, गोल्डन कंटेनर्स, फिर इनके गोल्डन फर्नीचर, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है ये ना। ये कि अगर आप घर जाएँ ना तो हर चीज़ आपको गोल्डन गोल्डन नज़र आती है। तो ये उन्होंने स्पेशल उनको माइंड में रख के बनाया हुआ था। फिर से ये ईद के लिहाज से अब यहाँ पे चीज़ें नज़र आ गई मुझे कि ईद में जैसे गिफ्ट पैक्स वगैरह आपने देने हैं या रैपिंग शीट्स हैं, तो ये सारा वो वाला सेक्शन जो था वो मैंने कवर किया यहाँ पे। और फिर एट द एंड अब मैं क्योंकि पहले वीडियो ही बनाती रही हूँ, फिर मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो फिर मैंने जो है ना यहाँ से कुछ क्रॉकरी वाले मैं सेक्शन में गई हूँ और वहाँ से मैंने ग्लास की 2 डिशेज़ लीं जैसे थोड़ी नैरो टाइप में जिसमें कबाब वगैरह आप रख सकते हैं, वो मैंने ली थी। ये देखिए यहाँ पे ये सारा गिफ्ट बॉक्स वाला सेक्शन है, अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो ये बॉक्स वगैरह यहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएँगे। और ये सारी गिफ्ट रैपिंग शीट्स थी, ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी कलरफुल सी और ये भी वॉल पे लगाने के लिए शीट थी। तो ये था जी हमारा ओवरऑल अमेज़न 5 रियाल का टूर। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा।